जब हम छोटे हुआ करते थे तो दादी नानी ऐसे ही सर्दियों की धूप में बैठ के बहुत सी कहानियाँ सुनाया करती थी। मैंने भी सोचा कि क्यों ना मैं भी ऐसा ही कुछ शुरू करूं कि आप लोगों के साथ आके बैठें और धूप में कुछ कहानियों की बातें करें। आज की कहानी जो मैं लाया हूँ वो एक छोटे बच्चे की कहानी है। इस कहानी से जो आपको एक प्रेरणा मिलेगी या जो आपको एक इंस्पिरेशन मिलेगी वो मेरे हिसाब से लाइफ के काफ़ी फेजेस में आपको बहुत हेल्प करेगी। अगली बार मूंगफली ज़रूर लेके आऊँगा, मूंगफली खाते हुए कहानी पे बात करेंगे। तो एक बार क्या होता है, एक बच्चा स्कूल में पढ़ाई कर रहा होता है, वो इंग्लिश पढ़नी सीख रहा होता है, 3rd क्लास में होता है। एंड ये भारत की आज़ादी से पहले की कहानी है। तो उस बच्चे के स्कूल में जहाँ इंग्लिश के टीचर उसको पढ़ा रहे होते हैं, एक इंस्पेक्शन होता है बाय द इंग्लिश गवर्नमेंट कि वो चेक करना चाहते हैं कि इंडिया के स्कूल्स में अच्छे से इंग्लिश पढ़ाई जा रही है या नहीं पढ़ाई जा रही है। तो वहाँ के उनको एक स्पेलिंग टेस्ट देते हैं। अब 5 स्पेलिंग वो जो वर्ड्स हैं जो इंस्ट्रक्टर होता है वो बोलता है और बच्चे लिख रहे होते हैं। अब सारा प्रेशर टीचर पे होता है, टीचर के पसीने छूट रहे होते हैं कि इन बच्चों ने अगर कोई भी शब्द गलत लिख दिया तो डांट तो मुझे पड़ेगी कि तुम क्या पढ़ा रहे हो। तो वो परेशानी से इधर उधर घूम रहा होता है, टीचर एकदम इम्पेशेंट सा होके कि मैं बच्चों का चेक कर लूँ कोई गलत तो नहीं लिख रहा। तो वहाँ एक बच्चा बैठा होता है, वो एक शब्द लिख रहा होता है केटल, KETTLE। उस बच्चे ने उस स्पेलिंग को गलत लिख दिया। उसने एक ही टी लिखा, 2 टी नहीं लिखे और आखिरी ई भी खा गया, सो KETLE। अब जैसे ही टीचर ने देखा कि अरे ये बच्चे ने गलत लिख दिया, टीचर ने वहाँ जाके खड़ा हो गया, 2 मिनट खड़ा रहा और फिर पैर से धीरे से उस बच्चे के पैर पे मारा और कहा, झांक के देख लो भाई, झांक के देख लो दूसरे में कि क्या लिखा है उसने, तुम गलत क्यों लिख रहे हो। पर वो बच्चा अपनी आंखें झुकाए लिखता रहा। स्लेट पे वो 4 शब्द लिख चुका था, उसने 5वां भी लिख दिया, पर उसने मना कर दिया कि मैं उधर चीटिंग नहीं करूँगा। वो बच्चा था मोहनदास करमचंद गांधी। क्या थॉट रहा होगा उनको उस मोमेंट में कि मुझे तो चीटिंग करना नहीं सिखाया गया है, ना मुझे आता है, आज मेरे टीचर मुझे ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो मैं क्या करूं। एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया होगा जो उनकी अपनी वैल्यूज़ है और जो सामने से एक रिस्पेक्टेड एल्डर उनको बता रहे हैं। हमारी लाइफ में भी कितनी बार ऐसा होता है ना। गांधी ने उस समय चीट नहीं किया क्योंकि उनकी वैल्यू सत्य थी, उनकी वैल्यू ऑनेस्टी थी और उस वैल्यू पे वो खरे उतरे रहे। आपकी और मेरी लाइफ में कितनी बार ऐसा होता है कि हमें कहीं ना कहीं मौका लगता है कि यहाँ पे हम चीटिंग कर सकते हैं। क्या हम चीटिंग करें या ना करें? क्या ये सही कदम होगा या नहीं होगा? क्या ये हमारी वैल्यूज़ के अगेंस्ट है या नहीं है? ये क्वेश्चंस अगर हम अपनी लाइफ में अपने आप से पूछेंगे, एक दूसरे से पूछेंगे, तो आई थिंक अल्टीमेटली हम एक ऐसी सोसाइटी बना पाएंगे, एक ऐसी दुनिया बना पाएंगे जहाँ पर हम बहुत ही फ्रूटफुल, एक बहुत ही प्रोग्रेसिव सिस्टम क्रिएट कर पाएंगे। जब वो माँ बाप अगर ऐसा कुछ कह रहे हैं जो आपको लगता है कि आपकी वैल्यूज़ के बिल्कुल कॉन्फ्लिक्टिंग है, आपको वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, पर अगर वो सही है तो एक बार आप उनकी सुन सकते हैं। पर अगर आपको लगता है कि वो नहीं सही कह रहे हैं तो आप उनको बता भी तो सकते हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं और वो शादी कराना चाहते हैं, अगर आप जॉब ढूंढना चाहते हैं और वो पढ़ाना चाहते हैं, अगर आप पढ़ना चाहते हैं और वो जॉब के अगेंस्ट है, कुछ भी सिचुएशन हो सकती है। किसी भी सिचुएशन में व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वैल्यू, आपकी वैल्यूज़ क्या हैं, इस चीज़ पर रिफ्लेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने आप से पूछते रहिए कि मैं किन वैल्यूज़ को जो मेरे लिए बहुत कोर हैं, बहुत मीन करती हैं, उन वैल्यूज़ को मैं कैसे अपनी ज़िंदगी में एक्सप्रेस करता हूँ। ये एक ऐसी कॉन्वर्सेशन है जो हम सबको खुद के साथ करनी चाहिए, हर समय, हर दिन। इग्नाइट न्यूरॉन्स ऑन अ मिशन टू टच अ बिलियन लाइव्स पॉजिटिवली। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि एल्गोरिथम अभी भी कहता है कि अगर आप लाइक करेंगे तो ये वीडियो और ये चैनल जल्दी बढ़ेगा, जल्दी बड़ा होगा।